हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल सोल्जर? सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। यार एक और वीडियो लेके आ गया आप लोगों का भाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी तक जितना भी मैंने कंटेंट बनाया है उसमें मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। रिकवरी हैक का पार्ट 3, हाउ टू आउट स्मार्ट योर एंक्शस ब्रेन। अपने एंक्शस ब्रेन को आउट स्मार्ट कैसे करें, उसके ट्रिक्स और ट्रैप्स से कैसे निकले और उसके ट्रिक्स और ट्रैप्स को कैसे समझे, इसके बारे में आज का वीडियो है। आई थिंक थोड़ा सा लंबा होगा, लॉन्ग वीडियो होगा, बट वर्थ इट होगा, ये मेरी गारंटी है भाई। लोग वर्थ इट होगा ये वॉच करने का। जो भी मेरा भाई जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर ने सताया है, पैनिक अटैक्स ने सताया है, वोरीज व्हाट इफ थॉट्स ने बहुत ही भयंकर तरीके से उसकी ज़िंदगी को अजाब बना के रखा है, सुबह से लेके शाम तक 24/7 उसको पैनिक अटैक्स है, पैनिक सिम्टम्स हैं, सेंसेशंस है, फियर्स हैं, और वो इसी चीज़ में लगा रहा है, इसी लूप में लगा रहा है। भाई ये वीडियो तेरे लिए, खासकर तेरे लिए बनाया गया है। तुम इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखो और रिपीटेड वे में देख लेना, एक दो बार इस चीज़ को रिपीट कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपकी रिकवरी आ सकती है। इसलिए मैंने इस सीरीज़ को ही रिकवरी हैक का नाम दिया है। पार्ट 2 तो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं भाई, तू किस चीज़ का वेट कर रहा है? तू पहले मेरी आगे जो कंटेंट है चैनल का वो देख ले, पहले रिकवरी हैक के पहले 2 वीडियोस देख ले और सब्सक्राइब कर ले और चैनल के साथ बनाए रहे। और मैंने ऐसी चैनल क्रिएट की है जो कि यूट्यूब वालों ने, यूट्यूब पे बहुत सारा गंद मचा के रखा है। लोगों ने ऐसे वैसे यूट्यूबर्स वो वीडियोस बना रहे जिनका कोई भी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते, टू द पॉइंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बट मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टू द पॉइंट होती है, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है यार। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहली बात होती है कि यार हाउ टू आउट स्मार्ट योर एंक्शस ब्रेन को करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी एंजाइटी कहाँ से आती है। ओके, सोर्सेज ऑफ एंजाइटी क्या होते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ एंजाइटी। भाई जो सबसे पहला सोर्स होता है एंजाइटी का, हम उसको बोलते हैं फिजिकल सेंसेशन। यार फिजिकल सेंसेशन से बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट होती है, क्योंकि जब आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, जब आपको ब्रेथलेसनेस होती है, जब आपको ट्रिमर्स होते हैं, जब आपको बॉडी पेन होता है, तो ये एक सोर्स बन जाता है आपकी एंजाइटी का। समझ रहे हो? तो आपको कुछ भी फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, DPDR हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, तो डिजीनेस हो सकता है। तो इट इज़ द सोर्स ऑफ योर एंजाइटी। आपकी एंजाइटी यहाँ से आती है। सेकंड चीज़ होता है ऑप्रेस्ड या थॉट्स, नेगेटिव व्हाट इफ्स। इनको बोलते हैं नेगेटिव व्हाट इफ थॉट्स। व्हाट इफ आई गो क्रेजी, व्हाट इफ आई हैव अ हार्ट अटैक, व्हाट इफ आई हैव अ ब्रेन स्ट्रोक, व्हाट इफ आई हैव अ ट्यूमर। ओके, तो ये सारे थॉट्स आपको आते हैं और ये आपकी सोर्स ऑफ एंजाइटी बन जाते हैं। ये सेकंड होता है। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव इमोशंस। बहुत सारे वियर्ड इमोशंस आपको क्रिएट होते हैं, एपिसोड्स ऑफ सैडनेस, एपिसोड्स ऑफ सैडनेस, नेगेटिव इमोशंस आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती है और आपकी एंजाइटी का वो सोर्स बन जाता है। फोर्थ इज बिहेवियरल चेंज। ये भाई बहुत ही ज़्यादा डीप होने वाला है ये सेशन, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देख लें, रिपीटेड वे में देख लें। आउट स्मार्ट योर एंक्शस ब्रेन को करने से पहले आपको सोर्स ऑफ एंजाइटी का पता होना चाहिए कि आपकी एंजाइटी
एक्चुअल में आ कहाँ से रही है? क्या ये फिजिकल सिम्टम्स से क्रिएट हो रही हैं? क्या ये थॉट से क्रिएट हो रही है? क्या आपके नेगेटिव इमोशंस आपकी एंजाइटी को क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपके बिहेवियर्स में कुछ चेंज हुए हैं? क्या आप कोई बिहेवियर, रिपीटेड बिहेवियर कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी आ रही है? क्या आप बार बार पल्स को चेक कर रहे हो? क्या आप बार बार बीपी को चेक कर रहे हो? क्या आप बार बार टेस्ट कर रहे हो? क्या कोई बिहेवियर आप में रिपीटेडली हो रहा है और जहाँ से आपकी एंजाइटी क्रिएट हो रही है? आपको जो एंजाइटी की जो सोर्स होती है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उनको ये समझ आ चुका होगा कि यार भाई अपना सही बोल रहा है, यहाँ से इन्हीं 4 चीज़ों से तो एंजाइटी आती है। ओके, मल्टी डायमेंशनल सोर्स होता है एंजाइटी का। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मेन चीज़ जहाँ पे होता है कि डेंजर वर्सेस डिस्कम्फर्ट, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके जो भी सेंसेशंस आ रहे हैं, वो क्या है? वो डेंजर है या डिस्कम्फर्ट है? अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला हुआ है तो इसका मतलब है जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपको सेंसेशंस आ रहे हैं, जो भी आपको नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी आपके बिहेवियरल चेंज है, वो सारे के सारे डिस्कम्फर्ट हैं। ओके, देयर इज सेइंग what is good for danger is opposite for discomfort। मैं आपको बताऊंगा आप ट्रैप में कैसे हो। आपके साथ जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, सेंसेशंस आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, व्हाट इफ थॉट्स आ रहे हैं, वो तो सारे डिस्कम्फर्ट्स हैं ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उनको एज ए डेंजर देख रहे हो, एज ए डेंजर आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो एज ए डेंजर कि ये भाई जो मेरी हार्ट रेट बढ़ी हुई है ना, ये इसका मतलब है कि मुझे हार्ट डिजीज़ है। जो मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है ना, इसका मतलब है मुझे लंग डिसऑर्डर है। जो मुझे सर में दर्द हो रहा है ना, इसका मतलब है मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तो जो आपको डिस्कम्फर्ट है, आप उसको एज ए डेंजर समझ रहे हो, और यहाँ से आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर की कहानी शुरू हो जाती है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला, व्हाट इज़ गुड फॉर डेंजर इज़ अपोजिट फॉर डिस्कम्फर्ट। अगर आपके सामने सच में कोई डेंजर है तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आपके पीछे सच में कोई कुत्ता भाग रहा है, कोई शेर भाग रहा है, तो आपको तो अपने आप को बचाने के लिए सीधे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको भागने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे डेंजर है, एक्चुअल डेंजर है, तो आपको भागने की और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बट अगर यही चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट हो रही है, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो और सच में कुछ है ही नहीं, तो आप जब भागोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये तो अपोजिट हो गया ना डेंजर का, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्कम्फर्ट है। तो डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के लिए आप डेंजर के जो पैंथरे होते हैं, डेंजर में हम जो करते हैं, आप वो चीज़ें कर रहे हो, तभी आपको क्या हो रहा है ना, आपको सफरिंग हो रही है। मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट करूंगा, जो डेंजर से बचने के लिए आपको चीज़ें करनी है, आप वो चीज़ें डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए कर रहे हो, तभी आपके माइंड को सफरिंग हो रही है। क्योंकि डेंजर के लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें किसी जगह पे जाना पड़ेगा, सेफ प्लेस पे जाना पड़ेगा, अगर रियलिटी में डेंजर है। बट क्या हो रहा है ना कि डिस्कम्फर्ट में हमें लगता है कि ये डेंजर है, बट एक्चुअल में वो डेंजर नहीं होता है। तो जो चीज़ें हम डेंजर से बचने के लिए करते हैं, वो हम इस वक्त डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए करते हैं। तभी हमारी स्ट्रगल बन रही है, तभी हमारी जो क्या होता है ना कि तभी हमें बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो रही है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट तो समझ आ चुका होगा यार, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में। हालांकि इसका बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स है, मैं उस वे में भी समझा सकता, बट मेरे को पता है कि बहुत लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उनके लिए ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है और उनको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। सेकंड चीज़ आपको क्या समझना होगा कि हमारा जो जब भी हमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होता है ना, उसको बोलते हैं हम काउंटर इंट्यूटिव बिहेवियर करते हैं। काउंटर
काउंटर इंट्यूटिव बिहेवियर। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपोजिट कर रहे हैं। ये बात याद रख लेना, हमें जो भी सिम्टम आ रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम उसका अपोजिट कर, हम फाइट कर रहे हैं, हम उसको अवे, वी ट्राई टू मेडिकेट इट, हम दवाई खा रहे हैं। वी ट्राई टू मेडिटेट इट, हम मेडिटेशन कर रहे हैं। वी ट्राई टू रजिस्ट इट, हम रजिस्ट कर रहे हैं। वी ट्राई टू फाइट इट, हम फाइट कर रहे हैं। वी ट्राई टू एक्सरसाइज इट, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है आप ब्रीथिंग करो, वी ट्राई टू ब्रीथ इट, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, बट आप इसको एज अ वे नहीं कर सकते कि ये इससे मैं निकल जाऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फाइट कर रहे हैं, हम मेडिकेशन पे जा रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो हमारा जो भी बिहेवियर है ना, वो काउंटर इंट्यूटिव बिहेवियर है। हम इस चीज़ को अपोज करना चाहते हैं, हमें चाहिए ही नहीं ये सब कुछ, तो फाइट कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी सिम्टम नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी वो बिहेवियर, एंक्शियस बिहेवियर नहीं चाहिए। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को सप्रेस करने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को, उस चीज़ को सप्रेस करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और यही चीज़ें हमारी एंजाइटी को सर्वाइव करवाते हैं। It is your actions that are surviving your anxiety। भाई मेरे, आपके जो भी एक्शंस है ना, हाँ, आपकी नीयत तो ठीक है कि मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं कुछ और करूँगा, 2-4 चीज़ें तो ठीक है, मेडिटेशन करने से फ़ायदा ही मिलेगा, एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ही मिलेगा। बट अगर तुम एज ए वे इसको देख रहे हो कि ये चीज़ें करने के बाद मुझे एंजाइटी से छुटकारा मिलेगा, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपोजिट कर रहे हो एंजाइटी को। तुम एंजाइटी को चाहते ही नहीं हो, तुम्हारा रिलेशनशिप एंजाइटी के साथ है ही नहीं अच्छा, तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि मुझे एंजाइटी हो। तुम इसको फाइट कर रहे हो, तुम इसको रजिस्ट कर रहे हो, तुम इसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ सप्रेस कर रहे हो, तुम बहुत चीज़ें कर रहे हो, काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच कर रहे हो, इसको सप्रेशन कर रहे हो। तो तुम्हारे एक्शंस ही तुम्हारी एंजाइटी की सर्वाइव करवाते हैं, वही तुम्हें एंजाइटी का बहुत ज़्यादा देते हैं। तुम क्या करते हो ना कि तुम अपनी फीलिंग्स को एज अ डेंजर समझ रहे हो, तुम अपनी सेंसेशंस को एज अ डेंजर समझ रहे हो, तो वहाँ से तुम्हारी एंजाइटी क्रिएट होती है, वहाँ से तुम्हारी जो सफरिंग होती है वो क्रिएट होती है। डॉक्टर क्लेयर वीक्स का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा यार, क्योंकि इसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है एंजाइटी को लेकर। इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा भाई या बहन वो बुक पढ़ना चाहती है, होप एंड हेल्प फॉर योर नर्व्स, ये एक बेस्ट बुक है जो डॉक्टर क्लेयर वीक्स ने लिखी है आपकी एंजाइटी के लिए। अगर कोई इनिशियल स्टेजेस में है तो वो ये बुक पढ़ सकता है, और इस बुक से उसकी बहुत सी मदद हो सकती है, बहुत सारा माइंडसेट उसका बन सकता है। डॉक्टर क्लेयर वीक्स ने क्या बोला है कि जब आपको एंजाइटी होगी ना, जब आपकी एंजाइटी ऐसे आ जाएगी ना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे सेंसेशंस हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, पैनिक हो रहा है, रश हो रहा है, तो आपको एक चीज़ करनी है, आपको रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है। और आपको क्या करना है, यू हैव टू फ्लोट। ये फ्लोट वर्ड उसने यूज़ किया। ये स्विमिंग जो हम करते हैं ना, जो हम हाथ पैर हिलाते हैं, उसका अपोजिट है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सिंपल वे में बैठना है और इस चीज़ को अपने ऊपर बहने देना है। जितने भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं ना, विदाउट रिएक्शन आपको इसको फ्लोट होने देना है, अपने आप के ऊपर से गुजरने दो इस चीज़ को, एंजाइटी को, सिम्टम्स को, पैनिक को, सेंसेशन को, और आप रिएक्ट लेस रहो। आप यहाँ से कुछ भी रिएक्ट मत करो, तो जो भी ये एंजाइटी है ना, ये आगे चली जाएगी और ये ख़त्म होते चली जाएगी। और इसकी इंटेंसिटी और इसका जो वो इंटेंसिटी होता है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है, जो इसका इम्पैक्ट होता है, वो धीरे धीरे कम होगा। आपका जो एंजाइटी है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और आप आगे की तरफ चले जाओगे। तो ये जो फ्लोटिंग का टेक्निक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट बी अनरिएक्टेड बैठना है और अपने आप को
टाइम देना है इस चीज़ को फील करने में, इस चीज़ को फेस करने में, इस चीज़ को आने दो अपने ऊपर, इस चीज़ को अपनी बॉडी के ऊपर से जाने दो। सिम्टम आ रहा है भाई आजा, तू जितना आना चाहता है आजा। सेंसेशन आ रही है भाई तू जितना चाहता है आजा। कोई थॉट आ रहा है भाई तू जितना चाहता है आजा। ओके तो क्या होता है ना कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि डिस्कम्फर्ट और डेंजर के बीच में एक एक्सपेरिमेंट करें कि डिस्कम्फर्ट और डेंजर क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक बंदा होता है ना और उसको पैनिक अटैक आ रहा है, उसको बहुत ही भयंकर पैनिक अटैक आ चुका है और आप उसके सामने हो, अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसको बोलूँगा भाई तुम मुझे बताओ कि तुम्हें 1 से लेकर 10 तक अगर हम एक स्केल बनाएं तो तुम बताओ मुझे अभी तेरा पैनिक अटैक किस रेंज में है, कितना इंटेंसिटी में है। तो फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि सर अभी मेरा जो पैनिक अटैक है वो 7 के रेंज पे है, मुझे बहुत भयंकर सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो मैं इसको 1 to 10 में 7 नंबर देता हूँ। तो मैं उसको बोलूँगा तुम एक काम करो, तुम इसको क्या 8 बना सकते हो, क्या तुम इसको 9 तक लेके जा सकते हो? तुम एक काम करो, तुम वॉलंटियरली इसको वर्स करने की कोशिश करो, इसको बहुत ही भयंकर बनाने की कोशिश करो वॉलंटियरली खुद ही। तो मैं उसको बोलूँगा तुम कोशिश करो, वो बोलेगा ओके मैं कोशिश करूँगा, और मैं गारंटी देता हूँ जितना भी वो डिमांड करेगा, जितना भी वो इसको वर्स करने की कोशिश करेगा ना, इसकी इंटेंसिटी उतनी डिक्रीज़ हो जाएगी। मेरी बात समझ जाओ, जितना भी आप पैनिक अटैक को वर्स करने की कोशिश करोगे ना, उतनी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। क्योंकि जब आप डिमांड करते हो, वो बोलेगा अपनी बॉडी को हार्ट रेट 120 है, ज़रा मुझे 140 करके दिखाओ, ज़रा मुझे 150 करके दिखाओ। तो 140 150 करके दिखाओ जब वो बोलेगा ना, तो उसकी हार्ट रेट 110 हो जाएगी, उसकी हार्ट रेट 100 हो जाएगी, उसकी हार्ट रेट 90 हो जाएगी। तो जितना वो पैनिक अटैक को वर्स करने की कोशिश करेगा, डिमांड करने की कोशिश करेगा, उतना पैनिक अटैक कम होता जाएगा, उतना उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये डिस्कम्फर्ट की साइन है। क्योंकि अगर आप रेजिस्ट करोगे, अपोज करोगे, फियर हो जाओगे, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। बट अभी तुम अपोज नहीं कर रहे हो, अभी तुम उसको एलो कर रहे हो मेरे भाई। तो एंग्शियस ब्रेन को ऐसे ही आउटस्मार्ट करते हैं। तुम क्या करते हो, तुम अपने सिम्टम्स को एलो कर रहे हो, तुम अपने सेंसेशंस को एलो कर रहे हो, तुम अपनी नेगेटिविटी को एलो कर रहे हो, और उसको फ्लोट हो रहे हो, उसमें डूब जा रहे हो विदाउट एनी रिएक्शन, उसको अपने आप के ऊपर से बहने देते हो। भाई जितना तुम्हें मुझे बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ ले, जितनी सिम्टम्स तुझे मुझे देनी है तो दे दे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तू एक काम कर ले, अभी पैनिक अटैक की इंटेंसिटी 7 है ना, तू 10 करके दिखा मुझे। अगर तुम लोग ऐसा रिएक्ट करोगे, 110% गारंटी है तुम्हारी एंजाइटी की जो सेंसेशन है, तुम्हारे एंजाइटी का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा मेरे भाई। एक बार ये करके देखो, एक बार ये करके देखो, और तुम देखोगे 110% ये वर्क करता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जब भी आप लोग कोई थॉट आता है, आपके अंदर कोई भी थॉट आ गया, अगर तुम उस थॉट को स्टॉप करना चाहते हो ना, उस थॉट को सोचना ही नहीं चाहते हो, तो जितनी तुम कोशिश करोगे उस थॉट को नहीं सोचने की, उतना ही वो थॉट आ जाएगा तुम्हारे ब्रेन में। तुमने क्या किया, तुम्हारे अंदर कोई थॉट आ गया कि मुझे हार्ट अटैक होगा, अब तुम उस थॉट को सोचना ही नहीं चाहते हो, लेकिन जितना तुम उसको अपोज करोगे, जितना तुम उसको रेजिस्ट करोगे, उतना वो तुम्हें बार बार आएगा तुम्हें सताने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें एलो करना है उस चीज़ को, उसको बोलना है कि भाई तुम जितनी बार आना चाहते हो ना तो आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो भी उखाड़ना चाहते हो ना तो उखाड़ लो, मेरा कुछ नहीं जाता है, आई एम ए वॉरियर। ओके, तो ये चीज़ें, ये अप्रोच आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ज़रा मुझे एक बात समझा दो यार, एक बात मुझे बहुत ही अच्छे से समझा दो आप लोग, कि जब आप खाना खाते हो क्या तुम स्टोमक को ऑर्डर देते हो कि भाई तुम डाइजेस्ट करो? आर यू गिविंग ऑर्डर टू स्टोमक कि यार तुम डाइजेशन करो, ओके मैंने खाया है कुछ, अब तुम डाइजेस्ट करके दिखाओ? भाई क्या होता है ना कि यू कैनॉट कंट्रोल योर डाइजेशन, तुम डाइजेशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। सेम ऐसे ही यू कैनॉट कंट्रोल योर माइंड, योर थिंकिंग।
भाई जैसे तुम अपने स्टोमक को नहीं बोल सकते हो कि तुम ऐसे डाइजेशन करो, वैसे डाइजेशन करो, मुझे ये खाना है तो मुझे ये खाने को डाइजेस्ट मत करो, तो तुम क्या कर सकते हो ना कि ये इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है। ऐसे ही तुम्हारी ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं ना वो इनवॉलंटरी होते हैं। वी डू नॉट पिक, हम अपने थॉट्स को पिक एंड चूज नहीं करते हैं मेरे भाई। वी डू नॉट पिक एंड चूज आवर थॉट्स, ये बात याद रख लेना। हम अपने थॉट्स का पिक एंड चूज नहीं करते हैं। हमारा ब्रेन क्या होता है ना, इट गिव्स सजेशंस। वो कहते हैं ना कि मैं सजेशन दूंगा, तुम्हें लेना है तो ले ले, तुम्हें नहीं लेना है तो मत ले ले। ऐसा हमारा ब्रेन बन जाता है। ये 24/7 तुम्हें सजेशंस देता है और तुम्हें कोई हक ही नहीं होता है कि तुम पिक एंड चूज करो। तुम ये बताओ, हमारी जो कॉन्शियस थिंकिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, 10%, लेस देन 10% होती है। बाकी 90% जो थिंकिंग होती है वो इनवॉलंटरी होते हैं मेरे भाई, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या होता है ना कि तुम्हें थॉट आता है ना तो तुम क्या कहते हो कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये थॉट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और वहाँ पे ही तुम मार खाते हो, वहाँ पे ही तुम अपने आप को एंजाइटी देते हो। तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, जब तुम्हें आएगा थॉट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव थॉट दैट आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ, आई एम हैविंग हार्ट अटैक, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, आई एम हैविंग हार्ट अटैक, आई एम एट रिस्क, माई लाइफ इज हेल। ये नेगेटिव थॉट्स तुम्हें आ रहे हैं तुम्हारे माइंड में, ओके। तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें खुद को बोलना है कि आई एम डाइंग, ये मैं मर नहीं रहा हूं। बोलता ना क्या है खुद को कि आई एम हैविंग ए थॉट, याद रख लो, दैट आई एम डाइंग। मुझे ब्रेन थॉट क्रिएट कर रहा है, आई एम नॉट डाइंग, आई एम हैविंग अ थॉट दैट आई एम डाइंग, आई एम हैविंग हार्ट अटैक, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। इसको क्या बोल सकते हो, आई एम हैविंग अ थॉट दैट आई हैव हार्ट अटैक। मुझे ये थॉट आ रहा है मेरे माइंड में कि मुझे हार्ट अटैक होगा, आई एम हैविंग अ थॉट। इसमें बहुत डिफरेंस है। एक तो आप बोलते हो कि आई एम हैविंग हार्ट अटैक, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, बट आपको हार्ट अटैक तो हो ही नहीं रहा है ना, फिर तो आप इमरजेंसी में होते, बट आपको थॉट आ रहा है। तो क्यों नहीं बोल रहे खुद को कि दैट आई एम हैविंग ए थॉट, मुझे थॉट आ रहा है कि मुझे हार्ट अटैक है, आई एम एट रिस्क। तो यहाँ पे क्या बोलना है, आई एम हैविंग ए थॉट, ए नेगेटिव थॉट दैट आई एम एट रिस्क। यार ये आपकी गेम ही चेंज करेगा। आप क्या बोल रहे हो कि आई एम एट रिस्क, मैं रिस्क में हूं, और पता ही नहीं कि रिस्क में हो या नहीं हो। तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हें ये थॉट आ रहा है कि तुम रिस्क में हो, तो तुम खुद को बोलो ना कि आई एम हैविंग अ नेगेटिव थॉट दैट आई एम एट रिस्क, माई लाइफ इज हेल, आई एम हैविंग अ नेगेटिव थॉट दैट माई लाइफ इज हेल। ये बहुत ही आपकी जो रेस्पॉन्सेज है ना, ये उनको चेंज करेगा, क्योंकि तुम अपने थॉट्स को रिशेप कर रहे हो, उनको रिशेप कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि तुम अपोज करो, कुछ काउंटर इंट्यूटिव करो, कुछ यहाँ से अपोजिशन में बोलो, उनको टैकल करो। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें माइंड में आ रहा है ना, तुम उसको सच्चाई वे में बोलो ना। तुम कह रहे हैं कि आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक, क्या तुम्हें हो रहा है? नहीं हो रहा है, तुम्हें माइंड में थॉट आ गया, तो तुम क्यों नहीं बोल रहे खुद को कि आई एम हैविंग अ थॉट दैट आई कैन हैव अ हार्ट अटैक। इसमें बहुत डिफरेंस है कि आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक एंड आई एम हैविंग अ थॉट ऑफ हार्ट अटैक। यार आसमान जमीन का फर्क है इसमें। तो तुम क्या कर रहे हो ना, जब भी तुम्हें कोई थॉट आता है ना, तुम्हें लगता है कि ये रियलिटी है, तुम बोल रहे हो कि ये हो रहा है अभी मेरे साथ, ये मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, और खुद को इंटरमिंगल कर रहे हो, रियलिटी और इमेजिनेशन को इंटरमिंगल करके अपनी एंजाइटी को बढ़ा रहे हो मेरे भाई। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो, यू वांट कंट्रोल, यू वांट कंट्रोल। आप ऐसे ही अपने ब्रेन को आउट स्मार्ट कर रहे हो। जो मैं तुम्हें मेथड्स बता रहा हूं ना, इनसे आउट स्मार्ट होता है एंग्शियस ब्रेन का। यू वांट कंट्रोल, बट यू नीड टू डू एक्सेप्टेंस। Instead of control, you need to do acceptance and surrender.
भाई तुम्हें सरेंडर करना है और एक्सेप्टेंस करना है। कंट्रोल को छोड़ दो। तुम हर किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े। तुम कैसे हर किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? तुम एक लूप में फंसे हुए मेरे भाई। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, समझ सकता हूँ। जब तुम्हें सेंसेशन आती है ना तो तुम सब कुछ भूल जाते हो। जब तुम्हारा हार्ट पल्पेट करता है ना बहुत ज़्यादा, तुम सब कुछ भूल जाते हो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये माइंडसेट याद रखो, धीरे धीरे करके तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है इन चीज़ों को। ये एक दिन में नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, बट अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट करते रहोगे बहुत ही टाइम के लिए तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो तुम क्या कर रहे हो ना, तुम कंट्रोल चाहते हो हर किसी चीज़ का, बट एंक्शस ब्रेन होता है ना, ये कंट्रोल चाहता है। बट तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक्सेप्टेंस और सरेंडर करना पड़ेगा, तब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम आएगी। योर फ्रीडम लाइज इन डूइंग एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो तो तुम उस चीज़ से निकल सकते हो। और तुम्हें क्या करना है ना, थॉट्स को एज अ थॉट्स देख लो, उनको एज अ रियलिटी मत देख लो। सी थॉट्स एज अ थॉट्स, नॉट एज अ रियलिटी। उसको एज अ रियलिटी नहीं देखना है। जैसे वो थॉट आ रहा है तो उसको एज अ थॉट ही देखना पड़ेगा, उसको एज अ रियलिटी नहीं देखना पड़ेगा मेरे भाई। जब तुम उसको एज अ रियलिटी देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि ये थॉट मेरे साथ सच में हो रहा है, मुझे सच में हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे सच में ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, मुझे सच में ट्यूमर होगा। तो तुम अपनी एंजाइटी को बढ़ा रहे हो, तुम अपने फियर्स को बढ़ा रहे हो, तुम अपनी एमिग्डाला को फिर से इंक्रीज कर रहे हो, तुम अपने पैनिक को बढ़ा रहे हो, तुम फाइट और फाइट को बढ़ा रहे हो, तुम्हारा एड्रेनलिन कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है, तुम पैनिक के रश में फंस रहे हो मेरे भाई। जब भी तुम्हें कोई थॉट आएगा, नेगेटिव थॉट, तो टेल योरसेल्फ दैट आई एम नर्वस राइट नाउ। जब भी तुम्हें कोई सेंसेशन आएगी तो टेल योरसेल्फ दैट आई एम नर्वस। जब भी तुम्हें कोई इमोशन आएगा तो टेल योरसेल्फ दैट आई एम नर्वस नाउ। तो तुम नर्वस हो, तुम्हें वो सच में नहीं हो रहा है। तुम्हें जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, इट इज़ नॉट बिकॉज कि समथिंग कुछ हो रहा है आपके साथ। अगर कुछ होना होता तो कब का हो चुका होता। कोई मेरे भाई 2 साल से एंजाइटी में है, कोई 3 साल से है, कोई 6 महीने से है, कोई 5 साल से। भाई तुम्हें तो 5 साल की एक्सपीरियंस है, तुम्हें तो 5 साल में कुछ नहीं हुआ यार। तुम्हें तो 5 साल पहले भी वही थॉट्स आ रहे हैं, वही सेंसेशन आए, वही पल्पिटेशन आ रही है, वही पैनिक अटैक आ रहा है, आज भी आ रहा है। अगर 1% भी वो डेंजर होता, अगर वो 1% भी कोई डिजास्टर होता तो तुम भाई अभी मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते, तुम्हारा राम नाम सत्य हो चुका होता यार। तुम कब का लुटक चुके होते। भाई एंजाइटी को डिस्कम्फर्ट देख लो। जब तुम इसको एज अ डेंजर देख रहे हो तो तुम डेंजर को जो ख़त्म करने के लिए जो तुम चीज़ें करते हो तो तुम वहीं कर रहे हो, और वहाँ से तुम्हारा ब्रेन का बर्न आउट हो जाता है। तुम वहाँ से अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हो और तुम वहाँ से स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी सफरिंग वहाँ से हो रही है। तो तुम्हें ये सब चीज़ को ना गिव अप करना पड़ेगा मेरे भाई। इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे तुम्हारा ब्रेन को तुम आउट स्मार्ट कर सकते हो। ऐसे तुम अपने एंग्शियस ब्रेन को आउट स्मार्ट कर सकते हो, एंड यू विल गेट एब्सोल्यूट फ्रीडम। Freedom is possible, recovery is possible. You will achieve the best recovery if you can adjust and adopt this mindset मेरे भाई। तुम्हें इस mindset को लाना पड़ेगा, तुम्हें इस mindset को adopt and adjust करने पड़ेगा, and you will get freedom। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट इसमें मैंने आप लोगों को enough नॉलेज दे दी जिससे आपकी जो रिकवरी है ना उसके 4 चांद लग जाएंगे मेरे भाई। तुम बहुत ही अच्छा रिकवर कर लोगे अगर तुम इस सब चीज़ को एडजस्ट करोगे और माइंड में रखोगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। रिपीटेड वे में देखो, एक बार नहीं 10 बार देखो, ताकि सारा कुछ आपको समझ आ जाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स मिथ फैल रहे, उनसे दूर रहो। लोग कह रहे हैं कि 10 दिन में रिकवरी होगी, भाई दूर रहे उनसे। ये माइंडसेट की गेम है, ब्रेन को रिवाइव करने में टाइम लगता है। जैसे आपकी एंजाइटी 6 साल से है, 5 साल से है, तो हाउ कैन यू रिकवर इन 10 डेज, हाउ कैन यू रिकवर इन 12 डेज? आपको टाइम लगेगा, आपके जो कनेक्शन है उनको ब्रेक करने में टाइम लगेगा। सो रिकवरी नीड्स टाइम, बट रिकवरी इज पॉसिबल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरे साथ बात करना चाहते हो तो इंस्टा की लिंक पड़ी है मेरे बायो में, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं रिप्लाई दे दूंगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।